डाउट्स क्लियरिंग सेशन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम डाउट्स ही क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, और साथ ही साथ 16 चैप्टर जो आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसके क्वेश्चंस जो है बहुत सारे डाउट्स आपके आ चुके हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन 2। वेलकम है आप सभी का माई ऑनलाइन मैथ पर। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16A एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका डाउट है, क्वेश्चन पहले रीड करिए। क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। एक आपके पास ट्रेपेजियम है और उसकी आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज दिस इज अ ट्रेपेजियम और ये आपकी हाइट हो जाएगी। अगर यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये आपकी हाइट है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देन क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज बेसिस इज 50 सेंटीमीटर। इसके बेस क्या है? ये है, यहां से लेके यहां तक ये भी बेस है। बेस कैसे है? बिकॉज इसकी शेप हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी इसकी शेप ड्रॉ कर सकते थे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं। तो दोनों बेस का सम इन्होंने बोला है कितना है? 50 है। इट मींस आपको a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बिकॉज ट्रेपेजियम में ये साइड्स हैं जो पैरेलल है आपकी। तो चलिए हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हुज एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू भी आपको गिवन दी गई है, कितनी है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है कि एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। यही तो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। चलिए एरिया की वैल्यू तो दे ही रखी है 500, इसको पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 50 है, इनटू हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 500 के साथ ये 2 है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। राइट साइड पे डिवाइडर, लेफ्ट पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 आपका डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। कितना आया? 5 पे कटिंग करेंगे तो 10 आ गया, मीन्स 20। एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। सो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेस दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अगर डायग्राम ऐसे बनाएंगे तो बेस आपका ये हो जाएगा, अगर डायग्राम ऐसे तो फिर बेस ये होगा। दोनों बेसिस का सम 50 था, मींस सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन था। चलिए नेक्स्ट 16A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 300 मीटर स्क्वायर। आपके पास फिर से एक ट्रेपेजियम है भाई। ट्रेपेजियम तो आएगा ही बिकॉज चैप्टर का नेम ही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो चलिए देखिए, अगर आपके पास ये एक ट्रेपेजियम है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसका एरिया आपको गिवन है, कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। ये बोल रहे हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज 15 मीटर। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, यहां से लेके परपेंडिकुलर मींस 90 पे जो डिस्टेंस होता है, तो ये तो आपका हाइट होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 15 मीटर हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है? 15 मीटर गिवन है। इट मींस हाइट की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर है। तो चलिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 16 मीटर। दो पैरेलल साइड्स हैं, एक आपका ए है या एक आपका बी है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ए एंड बी पैरेलल साइड्स। ये बोल रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 16 मीटर है। भाई डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? एक साइड की लेंथ ग्रेटर है ना, यहाँ पे आपने इसकी लेंथ से ग्रेटर मानी है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो कितने का डिफरेंस है? अगर बी में से ए माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 16 मीटर का डिफरेंस है। मींस ये वाली साइड है जो इससे 16 ग्रेटर है। अगर आप इसको एक्स लेट कर लेंगे तो फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 16 हो जाएगी, बिकॉज दोनों का डिफरेंस 16 है। डिफरेंस का मीनिंग यही होता है कि एक साइड आपकी दूसरी से ग्रेटर है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो आपकी यही साइड उससे ग्रेटर बनती है, तो फिर आप इसको एक्स लेट कर लीजिए, ये आपका x प्लस 16 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, लेट फर्स्ट पैरेलल साइड इज x मीटर, देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड वन कितनी हो जाएगी आपके पास x प्लस 16 मीटर हो जाएगी। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन में बताना क्या है, बताना ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स की लेंथ बतानी है। अब लेंथ तो तभी आएगी अगर आपको x की वैल्यू मिलेगी, तभी अगर x की वैल्यू मिल जाए लेंथ तो फिर आ ही जाएगी। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एरिया को यूज करेंगे। देखिए एरिया का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, यही होता है। तो चलिए एरिया की वैल्यू कितनी है 300 मीटर स्क्वायर है, इसको रखिए इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ए की वैल्यू कितनी है x है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है x प्लस 16 है, इनटू हाइट कर लीजिए। भाई हाइट की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है 15 है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड है राइट लेफ्ट साइड पे, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस x कितना होता है भाई 2x होता है, ये तो 7th क्लास में डिस्कस करके आए हैं, प्लस 16 इंटू 15 आ गया। तो चलिए 15 आपका मल्टीप्लाई है, अगर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे इसको तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 16। अब देखिए इनकी कटिंग कर दीजिए, 15 टू 30 होते हैं, ये 20 आ गया, तो ये टोटल 40 हो चुका है इज इक्वल टू 2x प्लस 16। सो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 16। ये तो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन बन चुकी है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया आपका 12 मीटर आ गया। इट मीन्स आपकी फर्स्ट पैरेलल साइड है जो, उसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है, और दूसरी की लेंथ कितनी है वो 16 ग्रेटर थी, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 12 प्लस 16 मीन्स 28। तो आपकी साइड्स की लेंथ कितनी है 12 मीटर एंड 28 मीटर। दिस इज अ लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। स्टूडेंट्स 16B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपका सेकंड पार्ट में डाउट है, तो पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे तभी भाई सेकंड पार्ट भी इसका तभी होगा। तो फर्स्ट भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ स्कूल क्रॉसिंग साइन होता है जो लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ये आगे भाई स्कूल है धीरे चलिए ऐसा लिखा होता है, कई बार साइन लगे होते हैं, ठीक है। साइन बोर्ड है, ये क्रॉसिंग साइन बोर्ड है, ये लगा हुआ है रोड पे, तो इस पे लिखा भी हुआ है स्कूल अहेड। तो चलिए ये क्या बोल रहे हैं कि अ स्कूल क्रॉसिंग साइन हैज द डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर। देखिए इसकी डायमेंशंस आपको दी गई हैं, 76 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 76 सेंटीमीटर है, 38 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। पहले तो इसका एरिया निकालना है, ये तो बहुत ही इजी है। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका साइन बोर्ड। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है 76 है, ब्रेड्थ कितनी है 38 है। तो इसका एरिया निकाल देते हैं पहले। देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 76 है, ब्रेड्थ की वैल्यू 38 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आता है 38 को 76 से, तो कितना आ गया 8 6 48, 6 3 18 प्लस 4 22 इंटू 8 7 56, 5 7 3 21 प्लस 5 26, 8 8 8 2 2 8 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस की वैल्यू तो हमारे पास है, कैसे, ये 76 है, वो ये भी तो 76 ही होगा भाई, ये 76 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया। अब रही बात हाइट की, वो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ कितनी है 76 है, और यहां तक 38 है, तो फिर आपकी हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 माइनस 38 कर दीजिए। जी हाँ, कितना आ गया आपके पास 8 6 माइनस 3 38 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट की वैल्यू आ गई। तो चलिए इसका एरिया कैसे आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। कितना आया आपके पास? 19 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकंड पार्ट का एरिया 1444। कितना इजी सम था ये भाई। 9 + 4 13 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, 3 + 1 4। ये आपका एरिया आ गया साइन बोर्ड का। ये सभी ने निकाल भी रखा था सेकंड पार्ट में, डाउट है। चलिए सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। भाई सेकंड पार्ट क्या है कि इफ 4 सच साइन बोर्ड्स आर कट फ्रॉम रेक्टेंगुलर मेटल शीट 350 सेंटीमीटर लॉन्ग and 320 centimeter wide, what will be the area of the metal left over? ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक मेटल शीट है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है ऐसे, और उसकी लेंथ कितनी है आपके पास? 350 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है? 320 सेंटीमीटर है। अगर इसमें से 4 क्रॉसिंग साइन बोर्ड कट कर लिए जाएं, कैसे? ऐसे कट करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट आपने कट कर लिया, फिर सेकंड कट कर लिया, फिर थर्ड कट कर लिया, फिर आपने फोर्थ कट कर लिया। तो रेक्टेंगुलर शीट में से अगर इसको आप कट करेंगे तो ये आ रहा, तो ये आपका एरिया जो रह जाएगा, ये आपने बताना है कितना रह गया। लेफ्ट ओवर एरिया आपने बताना है। तो चलिए ये कैसे निकालेंगे? पहले पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये 4 क्रॉसिंग साइन बोर्ड्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया क्या रह जाएगा? लेफ्ट ओवर एरिया रह जाएगा। देखिए कैसे, पहले इस पूरी रेक्टेंगुलर शीट का आप एरिया निकालिए। एरिया of rectangular sheet is equal to, ये तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो कितना आ जाएगा? 320 मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1120, और ये 2 जीरो आप साथ में लगाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा साइन, ये आपका पूरा मेटल शीट का एरिया आ चुका है। अब देखिए इसमें से कितने क्रॉसिंग साइन बोर्ड कट करने हैं? 1 2 3 4 कट करने हैं। एक का एरिया कितना था? ये था, ये तो हमने निकाला था पहले। तो एरिया ऑफ 4 सच साइन बोर्ड्स कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 4 3 3 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया भाई? 8 4 3 12 प्लस 1 13 हो चुका है, 16 प्लस 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। तो चलिए अब हमने लेफ्ट ओवर एरिया बताना है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट एरिया इज इक्वल टू 112,000। इसमें से माइनस करिए इसको, 17328 कितना आ जाएगा? 27649 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 94,672 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट 16 चैप्टर असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर पार्ट। ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a माइनस बी सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या दी गई है? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी सेंटीमीटर। इसका आपने एरिया बताना है। तो देखिए एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अगर आपको साइड की वैल्यू a माइनस बी दी गई है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a माइनस बी से। अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपने वो चैप्टर नहीं किया है। कौन सा? आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर अभी तक नहीं किया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट अब लगेगा। अगर हम वो चैप्टर पहले कर लेते हैं आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता। तो देखिए पहले a को a से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। फिर a को b से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका माइनस ab हो जाएगा। ऐसे ही आपने b को a से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ba हो जाएगा। और b को b से मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक बार ऐसे ही इसको देख लीजिए। इसको पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स के बारे में तो 7th क्लास में पढ़ा है हमने। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 1ab माइनस 1ab कितना हो जाएगा? माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब लाइक टर्म नहीं है, नहीं तो हम ऐड कर देते। ऐसे ही सेकंड का 5 नंबर पार्ट में भी आपका डाउट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस
whose diagonals are x plus 2 सेंटीमीटर एंड x minus 7 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2। 1/2 फर्स्ट डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है, कितनी है x plus 2 है, और सेकंड की कितनी है भाई, सेकंड की कितनी है x minus 7 है। तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे, जैसे मैंने यहां पर किया है। तो कितना हो जाएगा ये 1/2, पहले x को इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा x², फिर इस x को इस 7 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा -7x, फिर इसको इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 2x, और फिर 2 को -7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई x²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो कितना आ जाएगा आंसर -5x -14। आगे कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ऐसे ही इसके साथ भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए भाई 9 नंबर क्वेश्चन चैप्टर असेसमेंट, इसकी डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। देखिए इसकी डायग्राम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ये आपको कंपैक्ट फॉर्म में दिया गया है, इसकी आप पहले डायग्राम ड्रॉ करिए। मैंने यहाँ पर किया है, कैसे किया वो आपको बताते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं फ्रॉम ए 6 टू सी, मीन्स ए से पहले 6 मीटर आगे जाइए और फिर उससे राइट जाइए, आपका सी पॉइंट आएगा कहाँ पे 6 मीटर पे। तो चलिए नेक्स्ट, फिर उन्होंने बोला है कि ए से 12 मीटर और जाइए और फिर आपका डी आएगा। देखिए 6 मीटर तो हम पहले ही आ चुके हैं, 6 मीटर हम और जाएंगे तो ए से लेके कितना हो गया 12 से आपका डी आएगा कहां से, राइट साइड पे, कितने मीटर पे 12 मीटर पे आपका डी आ जाएगा। चलिए आगे ए से 24 जाना है। अब देखिए ए से हम 12 तो आ ही चुके हैं, 6 ये हो गया, 6 ये हो चुका है, तो 12 और जाते हैं तो यहां तक कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक 24 हो जाएगा। चलिए आगे फिर 48 पे जाइए, 24 ये हो चुका है, यहां से लेके यहां तक 24 हमने ये ले लिया तो कितना हो गया यहां से यहां तक 48। तो 48 पे आपका ई आएगा लेफ्ट साइड पे 24 मीटर पे, और लास्ट पे आपका जो 48 मीटर आगे और जाना है, मींस टोटल यहां से लेके यहां तक कितना जाना है 96 जाना है। यहां तक आपका 48 हो चुका था तो 48 और का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। वहां पे आपका बी पॉइंट मिलेगा, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपके पास डायग्राम बन जाएगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये एक ट्रायंगल है, सेकंड ये आपका ट्रेपेजियम है, चलिए थर्ड ये आपका ट्रायंगल है, 4 नंबर भी ट्रायंगल है, 5 नंबर भी ट्रायंगल है। तो चलिए इस सभी का एरिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये एक ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 6 है, हाइट कितनी है 6 है। यहाँ पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से गए थे। तो देखिए 1/2 6 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका एरिया आ गया। सेकंड पे आइए, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ये आपका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा 12 + 6 18 इंटू हाइट कितनी है 6 है, तो इसको भी आप कट कर दीजिए इससे, 18 3 = 54 मीटर स्क्वायर। तो चलिए एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ये आपके पास एक ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा, बेस इसका कितना है 12 है, और हाइट कितनी है, हाइट देखिए यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक कितना है 12 + 24, यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट कितनी बनेगी 12 तो ये है, 24 ये है, और ये आपका 48 है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 + 2 6 + 8 14, 2 + 2 4 + 4 8 84 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा ये 6 4 = 24, 2 8 6 = 48 + 2 50। ये आपका एरिया आ गया थर्ड पार्ट का। चलिए 4 नंबर पार्ट पे आइए, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तो आपका एक ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, बेस इसका कितना है 24 मान लेते हैं, और हाइट कितनी है इसकी यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है, तो कितनी हो जाएगी ये 6 ये है 6 ये है 12 हो गया, 12 + 12 24, 24 + 24 48,
कितना आ जाएगा ये 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 12 8 96 होते हैं, 9 12 4 48 प्लस 9 57, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं 1/2। ये भी एक ट्राइंगल है, बेस इसका 24 है, हाइट इसकी 48 है, तो करिए इसकी भी कटिंग, कितना हो जाएगा ये 12 से 48 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किया था 576 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। तो चलिए सभी को ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 18 प्लस 54 प्लस 504 प्लस 576 प्लस 576 मीटर स्क्वायर। करिए ऐड 18 54 504 576 576, 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28, 2 3 5 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 7 22, 2 प्लस 5 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17, ये आपका एरिया आ चुका है 1728 मीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ 16A का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, उसकी डायग्राम आपको बना के दी गई है, उसका एरिया आपने निकाल लेना है, ऐसे ही एरिया निकालेंगे पार्ट्स के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर असेसमेंट, हॉर्स क्वेश्चन है ये, क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। भाई ये एरिया तो रोम्बस का होता है, रोम्बस का एरिया क्यों होता है, बिकॉज उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मींस 90 के एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं, यहां पे आपका 90 का एंगल बनेगा। अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं तो इसको O पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको O पॉइंट नाम दे देते हैं। तो चलिए इन्होंने बोला है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो इक्वल होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो है ACD, ये आपकी एक ट्रायंगल है ACD, और दूसरी ट्रायंगल्स कौन सी है, ABC। अगर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें, प्लस कर दें, तो आपके पास टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। जी हाँ, तो देखिए पहले हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। देखिए बेस इसका कितना है, AC है, यहां से लेके यहां तक इसका बेस है, हाइट क्या है, DO है। इसको हाइट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 90 का एंगल है, तो बेस तो AC हो गया, इंटू हाइट कितनी है, DO, इसको आप नेम दे दीजिए 1। चलिए अभी सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया अगर आपने निकालना है तो बेस कितना है, AC है, बेस तो भाई कॉमन है दोनों में, इस वाले ट्रायंगल में भी बेस AC है, नीचे वाली में भी AC है, और हाइट है जो वो डिफरेंट है, यहाँ पर BO है, इसकी हाइट कितनी है, BO है, इसको आप नेम दीजिए 2। तो चलिए टोटल क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू DO, पहले इसका एरिया लिया, प्लस 1/2 AC इंटू BO, इसका एरिया लिया। अब देखिए कॉमन क्या है, 1/2 दोनों के पास है, AC भी दोनों के पास है, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या रह गया यहाँ पर, DO प्लस BO इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू DO प्लस BO। DO प्लस BO मीन्स ये पूरा डायगोनल ही हो जाएगा फिर तो, BD। इट मीन्स ये क्या हो गया, 1/2 AC, ये भी आपका एक डायगोनल था, BD ये भी आपका एक डायगोनल था, मीन्स 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये आपका एरिया आ जाएगा। जो मर्जी क्वाड्रिलेटरल हो, बस अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, हम 4 नंबर चैप्टर में से एक क्वेश्चन रहता था, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए आपके पास ये जो साइन है ये आपका क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है,
लेकिन ये है जो ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्यूब रूट को तो एज इट इज यहां पर लिख लीजिए, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालिए। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 729 डिवाइड बाय 1, कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए प्लस इसको हम लिख सकते हैं 8/1000 लिख लेंगे। ये आपका क्यूब रूट का साइन है। तो चलिए 7 to 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 27 होता है, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, आपके पास कितनी जीरो हैं, ये 2 4 6 हैं, तो आप 3 जीरो लगा लीजिए, ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप चाहे चेक कर लेना, इसका स्क्वायर रूट आप चाहे चेक कर लेना, 1000 ही आएगा। तो चलिए प्लस 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, ये आपका 10 होता है। इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, प्लस 2/10, तो ये कितना हो गया आपके पास 5/10। आंसर इज 0.5। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। पहले स्क्वायर रूट निकालिए इसका, फिर से क्यूब रूट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं मेनली डाउट से जो आपके 16 नंबर चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।